एक छोटे से गांव में एक व्यापारी था। उसके पास रुपये का कुछ बहुतायत हो गई। उनसे उसने माल खरीदने का तथा शेष रुपये एक साहूकार को यहाँ अमानत रखने का विचार किया। दूसरे दिन खूब तड़के जाना है, ऐसा निश्चय करके वह रात को सो गया। रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में सीढ़ी से सरक कर गिर गया। चोट लगी पर प्राण बच गए, लेकिन इससे दूसरे दिन उसका शहर का जाना रुक गया। उस गांव के एक विश्वासी भक्त रहता था और वह सेठ के घर कभी कभी आया जाया करता था। जब सेठ के गिरने की बात सुनी तो ये भक्त दूसरे दिन उसके घर गया। सेठ ने भक्तों से सारी बात कही और भक्त को कहा, ईश्वर जो करता है सब भल के लिए। यह सुनते ही सेठ को बड़ा क्रोध आया, परंतु क्रोध को कुछ दबाकर वह बोला, भगत तुम तो एकदम गंवार हो ही हो। मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा दूसरे गांव का जाना रुक गया और मेरा जरूरी काम बिगड़ गया, और तुम कहते हो कि जो ईश्वर करता है सब भले के लिए। यह मैं कैसे मानूं? अब तक तो ईश्वर ने मेरा कोई भला किया हो यह देखने में नहीं आया। बुरा क्या है सो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्युत्तर देते हुए भगत ने कहा, सेठ तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान काल को ही देखते है, भविष्य के गर्भ में तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती। इसी से तुम ऐसा कह रहे हो, परंतु मैं तो अब भी कहता हूँ कि भगवान जो करता है वो हमारे हित के लिए ही होता है, भले ही हम उसे न देख सके। कुछ दिनों बाद भगत सेठ के यहाँ गया। सब सेठ से उसके पैर में पड़कर कहा, भगत जी तुम्हारी सब बात सच्ची है। यदि मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो मैं जरूर शहर की ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो गई होती, तथा साथ ही बहुत सा धन भी चला जाता। ठगों को मेरे जाने की खबर लग गई थी और उन्होंने मुझे मारकर मेरा धन लूट लेने की पूरी साजिश की थी, परंतु ईश्वर ने मेरी यात्रा रोक कर मुझे बचा लिया। सूली के कष्टों को कांटा गड़ाकर ईश्वर ने दूर कर दिया और मैं मूर्ख कांटा गड़ जाने के कारण अपनी लापरवाही को दोष देने के बदले ईश्वर को दोष देने लगा। ईश्वरीय विधान ही कल्याणकारी है।